नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है। साथ में डिस्कस करेंगे इंट्राडे लेवल्स, किस लेवल के ऊपर बुलिश और कौन से लेवल के नीचे बेयरिश आपको देखना चाहिए मंडे के लिए। और आज डिस्कस करने वाला है एक और इंटरेस्टिंग सेक्टर जो कि चार्ट पे शॉर्ट टर्म चार्ट हो, लॉन्ग टर्म चार्ट, एवरी चार्ट पे ये काफी अट्रैक्टिव दिख रहा है। तो उसके स्टॉक में कौन सा आउट परफॉर्म कर सकता है उस पे हम बात करेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। निफ्टी देखते हैं, निफ्टी 92 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 278 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया है। अब निफ्टी का ईओडी सेटअप पहले डिस्कस करते हैं। तो करंट अगर हम निफ्टी के बात करें तो अभी भी कॉलम ऑफ एक्स में है। जो ट्रेंड लाइन है यानी बेयरिश ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया है, ये जो आपको दिख रहा है। अब ये अगर बेयरिश ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया है तो फर्स्ट हिंट तो जरूर आ गया है कि पॉसिबल ये अपसाइड की तैयारी है। अब अगर अपसाइड की तैयारी है तो कहां तक पॉसिबल है। अब ये काउंट अगर आप देखो तो अभी भी ये 20,293 ये काउंट ओपन है, बिकॉज ये इनवैलिड नहीं हुआ है। साथ में ये अगर यहां से कॉलम ऑफ ओ में टर्न होता है ये, तो एक और उसके बाद फिर डबल टॉप बाई आता है, तो ये भी कॉलम एक क्वालिफाई हो जाएगा काउंट के लिए, जो कि पॉसिबल हो सकता है कि इसका क्लस्टर ऑफ काउंट हो या जो भी हो सकता है। यानी अगर यहां से अगर हम बात करें तो करंट अगर हम बात करें तो करंट सेटअप बुलिश है, बिकॉज प्राइस जो है ट्रेंड जो है अबव मूविंग एवरेज यानी बुलिश है और प्राइस भी जो पैटर्न है वो भी बुलिश है। अब अगर बेयरिश का जो लेवल हो, कहां पे कौन से लेवल के नीचे बेयरिश हो सकता है, तो 19,489 के नीचे अगर आता है तो पॉसिबल ये यानी क्लोज होता है तो ही ये बेयरिश होगा, अदरवाइज ये सेटअप बुलिश है। सो ईओडी सेटअप बुलिश। अब इंट्राडे की बात करते हैं, निफ्टी का इंट्राडे में सेटअप क्या है। अब अगर निफ्टी का इंट्राडे देखो तो आप करंट सेटअप बुलिश है। अब बिकॉज प्रीवियस जो आप देखो ये जो एंकर पॉइंट है, इस एंकर पॉइंट के ऊपर यानी प्रीवियस टू एंकर पॉइंट के ऊपर क्लोज दिया यहां। सो फर्स्ट हिंट हुआ कि ये अब पॉजिटिव टेरिटरी में जा रहा है और वहां से कंटिन्यूअस एंकर कॉलम प्रीवियस टू एंकर के ऊपर में ही क्लोज दे रहा है। अब जो है करंट क्या है, यानी इस एंकर पॉइंट के नीचे जब तक नहीं आता है तब तक कोई भी बेयरिश नहीं होगा। ये मंडे के लिए है। अब यहां जो है ये प्रीवियस एंकर और करंट एंकर में अगर हम बात करें तो डिफरेंस ज्यादा है। इसमें क्या होगा कि पॉसिबल ये हो सकता है कि एक साइडवेज मूव थोड़ा और फिर से ये एंकर पॉइंट नजदीक में जाने की कोशिश। जैसे आप देखो ये थोड़ा डिफरेंस आपको दिखा इधर, फिर से ये साइडवेज मूव, ये एक डिफरेंस पॉसिबल एक साइडवेज मूव हो सकता है और फिर से ये एक अपसाइड जा सकता है। ये सब एनालिसिस में ऐसे आप देख सकते हो। अब अगर लेवल्स की बात करें तो निफ्टी अगर 19,900 के ऊपर अगर मंडे को सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक फर्स्ट जो है आपको 19,990 ये दिख सकता है। अब अगर आप थोड़ा पीछे आप जाओ तो आपको समझ आएगा कि 19,000 जो ये 920 का एक ये है लेवल, ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब मोमेंटम कब आएगा, यानी 19,920 के ऊपर अगर निकलता है तो यहां से एक पॉसिबल जो है एक अपसाइड मूव 19,990 है। तो अगर हम मोमेंटम ट्रेडर है तो हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस यानी जो आपको ये जो लेवल दिख रहा है क्लस्टर ऑफ काउंट, सो ये क्लस्टर ऑफ काउंट क्या हुआ, यानी एक रेजिस्टेंस हुआ, उसके ऊपर में ही हम ट्रेड अपॉर्चुनिटी देखेंगे। उसके ऊपर कहां तक जा सकता है, 19,990 और 20,070 तक जा सकता है। अब अगर मंडे को ये जो बुलिश हम बताए वो नहीं हुआ और 19,850 के नीचे क्लोज 5 मिनट में सस्टेन हुआ तो क्या करेंगे, 750 यानी बेयरिश अपॉर्चुनिटी देखेंगे। 750 और 700 पॉसिबल है, डाउनसाइड जा सकता है। तो ये निफ्टी करा। निफ्टी ईओडी में भी बुलिश है, इंट्राडे में भी बुलिश है, सेटअप दोनों साइड बुलिश है। लेवल्स 19,920 के ऊपर आप देख सकते हो एक बुलिश अपॉर्चुनिटी और 19,850 के नीचे आपको बेयरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। अब देखते हैं बैंक निफ्टी ईओडी सेटअप क्या है। तो बैंक निफ्टी का ईओडी में बुलिश है। फर्स्ट जो काउंट था 44,979 वो अचीव हुआ अपसाइड। अब नेक्स्ट जो काउंट है 45,522 जो कि ट्रिपल टॉप और बेयर ट्रैप फॉलो थ्रू में बार बार बोल रहा हूं कि ये वन ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट पैटर्न है इन पीएनएफ और यहां पे आपको दिखा।
अब ये करंट जो कॉलम है ये भी क्वालिफाई हो जाएगा अपसाइड काउंट के लिए। कब? जब ये कॉलम लॉक होगा। लॉक होने का मतलब क्या है कि व्हेन कॉलम ऑफ एक्स टर्न इनटू कॉलम ऑफ ओ अगर होता है तो उसको बोलते हैं कॉलम लॉक हुआ। अब तो आप यहां से आप अपसाइड काउंट भी आप प्लॉट कर सकते हो। करेंटली अगर आप काउंट प्लॉट करते हो तो वो वैलिड नहीं रहेगा। क्यों? बिकॉज हो सकता है कि अगर ट्रेंड कंटिन्यू रहे और इसी में ये कॉलम ऑफ एक्स प्लॉट होते जाए तो पॉसिबल, इसलिए इसमें कॉलम लॉक होना बहुत जरूरी होता है। तो करंट जगह अगर सेटअप की बात करें तो निफ्टी बैंक अभी भी बुलिश है और पैटर्न बेरिश जो लेवल है 44,000 अगर 640 के नीचे अगर क्लोज होता है तो पॉसिबल बेरिश हो जाएगा। अब बैंक निफ्टी इंट्राडे में तो यस सेटअप बुलिश है। अब आप करें अगर आज की बात करें आज और कल में, ये एक एंकर पॉइंट का डिफरेंस आप देखो, गैप एंकर पॉइंट में। अब पॉसिबल कि एक साइडवेज मूव, लेकिन ये जो आपको थोड़ा सा हम बैक में जाके देखेंगे एनालिसिस पर्पस। अब आप देखो ये जो एक रेंज है 44,490 और 400, सो ये एक रेंज क्या था? सप्लाई जोन। और आज क्या से उधर से ही प्राइस नीचे आया और एक फॉल आया। अब अगर मंडे की बात करें तो करंट जो सेटअप है तो अभी भी बुलिश है इंट्राडे में। मंडे की बात करें तो 45,400 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल फिर से ये 490 और नेक्स्ट जो लेवल है आपको दिख सकता है 45, 490 और 750 का एक लेवल आपको दिख सकता है मंडे के लिए। लेकिन अगर ये फेल होता है 45,290 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल जो डाउन साइड है वो आपको दिख सकता है 44,000, सबसे पहले ये 970 और 600 आपको ये दिख सकता है। तो ये हुआ डाउन साइड का लेवल। अब टीओआई क्या इंडिकेट कर रहा है? तो करंट अगर ये टीओआई अगर आप चार्ट देखो तो 19,850 का मैंने प्लॉट किया है, डॉनचेन के मिडिल बैंड के नीचे में है। लोअर बैंड अगर ब्रेक करता है तो ये पॉसिबल ये डाउन साइड हो सकता है। करेंटली जो क्या है लोअर और मिडिल बैंड दोनों राइजिंग है, तो अगर यहां से अगर टर्न हो जाता है और अपर बैंड को ब्रेक करता है मंडे को, अगर गैप अप के साथ या कुछ अगर होता है वैसा, तो पॉसिबल फिर से हम ट्रेंड कंटिन्यू करेंगे। अब आज जो है हम देखते हैं ऑल एसेट क्लास क्या कर रहा है। तो ऑल एसेट क्लास में निफ्टी 50 का ये चार्ट है पॉइंट एंड फिगर में 0.10 पे, ये गोल्ड अपॉन निफ्टी 50 का चार्ट है। और इस तरह का आपको क्या करना है, ये कुछ लोग का ये क्वेश्चन था कि कैसे आप प्लॉट करते हो, तो ये लेआउट आपको बनाना है, ये 4 लेआउट। और आरएस चार्ट पे यहां पे जाना है आपको चार्ट में, और आरएस चार्ट यानी पॉइंट एंड फिगर आरएस चार्ट इस पे प्लॉट करते जाना है। पहला आपका रहेगा जो लेआउट में निफ्टी का चार्ट, दूसरे में गोल्ड अपॉन निफ्टी 50, तीसरे में जीएस कंपोजिट अपॉन निफ्टी 50 और यूएसडी आईएनआर अपॉन निफ्टी 50। सो इस तरह से आप आरएस चार्ट प्लॉट कर सकते हो सेगमेंट सेलेक्ट करके। सो करंट सिनारियो अगर की बात करें तो ये मूविंग एवरेज के ऊपर है, यानी क्लियर ये दिखा रहा है कि बुलिशनेस यानी आउट परफॉर्मर, यहां पे अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। तो गोल्ड निफ्टी 50 के अगेंस्ट अंडर परफॉर्म किया है, कंपोजिट यानी बॉन्ड जो है वो भी अंडर परफॉर्म कर रहा है और यूएसडी आईएनआर भी अंडर परफॉर्म कर रहा है। सो कुछ दिन पहले ये आउट परफॉर्म ये तीनों एसेट क्लास कर रहा था, और मैं बोल रहा था कि जब जैसे ही ये अंडर परफॉर्मेंस स्टार्ट होगा दैट विल बी अ गुड साइन फॉर द इक्विटी मार्केट, और आपको ये मूव दिखा। अगर यहां से अगर ट्रेंड कंटिन्यू रहता है, ऑल एसेट क्लास अगर अंडर परफॉर्म करता है तो ये और बढ़िया साइन है इक्विटी मार्केट के लिए, बिकॉज निफ्टी हो सकता है यहां से और आउट परफॉर्म स्टार्ट रहे। अब स्कैनर हम रन करेंगे, ठीक है। तो ये स्कैन करने के बाद इसमें आपको क्या समझ आएगा, यहां पे x% ब्रेथ 1% पे ये हो रहा है, dt% ब्रेथ, x% एंकर ब्रेथ और o एंकर ब्रेथ। तो x% जो ब्रेथ है ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि कॉल कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स आर इन कॉलम ऑफ x, सिंपल। और dt% जो इंडिकेट कर रहा है कि उस ग्रुप के हाउ मेनी स्टॉक्स, यानी परसेंटेज में अगर हम बोले कि आर इन डबल टॉप बाय, ठीक है। इस पे और डिटेल्स में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डिफाइन एज एग्रीकल्चर एयर कंडीशनर, ये आपको क्या दिख रहा है 100, 95 इधर, पीएससी इंडेक्स
इधर आप देखो आदित्य बिरला 100, आदित्य बिरला ग्रुप, उसका टाटा इंडेक्स 91%, सीपीएससी 90%, आईटी 90%। यानी इसका मतलब क्या है कि ये सभी सेक्टर जो है आउट परफॉर्म यानी स्ट्रांग है। टाटा 25 कैपिटल कैप इंडेक्स, यानी ये सभी जो दिख रहा है। अब इसको आप शो एज ए चार्ट करो तो थोड़ा क्लैरिटी आपको समझ में आएगा। इसमें जहां पे भी आपको टॉल बार दिख रहा है ना, जैसे लेट से एग्रीकल्चर, ये अब ये 100% हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा एग्जॉशन दिखाता। इसका मतलब ये नहीं है कि ये आगे आउट परफॉर्म नहीं करेगा। अब नेक्स्ट जो भी इसका फॉलो थ्रू आएगा इस पे आपको ध्यान रखना है। जैसे एग्रीकल्चर हुआ, वैसे कंडीशनल एयर कंडीशन, उसके बाद आप देखो डिफेंस का, जो बार बार मैं बोल रहा हूं कि डिफेंस आउट परफॉर्म कर रहा है। अभी इंश्योरेंस में भी ये एक टॉल बार दिख रहा है, यहां पे आपको डायमंड ज्वेलरी में आपको दिख रहा है। तो इस तरह से आपको दिख सकता है। एनर्जी इंडेक्स यहां पे दिख रहा है टॉल बार, तो आप देख सकते हो कि एनर्जी इंडेक्स में कौन सा आउट परफॉर्म कर रहा है। आईटी इंडेक्स आपको दिख रहा है, डिफाइन एज यानी इंफ्रा, और इंफ्रा में आपको दिख रहा है कि ये, अब ये छोटे छोटे जो ग्रुप जो बनाया हुआ है डिफाइन एज ग्रुप नाम से, उसमें अगर कहीं अगर 90 अगर जाता है तो वहां पे आप नजर रखो, ताकि आपको समझ आए कि इस सेक्टर में कुछ तो हैपनिंग है। सो अगर इसका मतलब क्या है कि उधर अगर जो भी अगर आउट परफॉर्म अगर कर रहा है, अभी यहां पे पीएसयू बैंक यहां पे आपको दिख रहा है, पीएसयू इंडेक्स और पीएसयू बैंक इंडेक्स, अब ये आउट परफॉर्म या रियलिटी। अब जैसे रियलिटी का अगर बात करें तो कल मैंने क्या किया था, रियलिटी सेक्टर कवर किया था, और रियलिटी में क्या था, आपको ब्रेथ देखो ये 90 का यानी टॉल बार आपको दिख रहा है। तो यहां से आप सेक्टर जो है देख सकते हो। और निफ्टी रियलिटी की बात करें तो आज क्या रहा, थोड़ा एक बार देख लेते हैं। ऐसे अगर हम निफ्टी रियलिटी में ये यस, तो आज जो है ऑलमोस्ट 2% ये इंडेक्स अप रहा। अब इसके जो स्टॉक है वो हो सकता है कि और अप रहे, तो टेबल में आपको अगर जाते हो और परफॉर्मेंस टेबल यहां पे केवल रियलिटी इंडेक्स अगर कर देते हैं और स्कैन किए तो आपको दिख रहा होगा कि ये शोभा, लोधा, प्रेस्टीज, ये सब जो है आउट परफॉर्म यानी 10%, 3%, ये सब पॉजिटिव क्लोज दिया है आज के लिए। ये केवल आईबी रियल एक निगेटिव क्लोज दिया है, तो बाकी सब तो कहीं ना कहीं यहां से आपको इंडिकेशन समझ में आया है कि इसमें कुछ तो है। वैसे ही आप पीएसयू बैंक में आप देख सकते हो, तो जैसा टॉल बार है वो आपका बजिंग सेक्टर हो सकता है अगले वीक के लिए, नेक्स्ट कमिंग शॉर्ट टर्म के लिए। अब बात करते हैं, जैसे आप इसमें से एक जो आप सेक्टर जो देखे, अगर इसको मैं चार्ट को बंद करूं, यहां आपको दिख रहा होगा एक टाटा इंडेक्स। टाटा इंडेक्स का हम चार्ट अगर प्लॉट करें, इक्वल वेटेज चार्ट, बिकॉज आप ट्रेड पॉइंट में इक्वल वेटेज चार्ट जितने भी ये ग्रुप है वो उसका प्लॉट कर सकते हो। तो माई मार्केट में मैंने आया और टाटा इंडेक्स प्लॉट किया, ये 0.25% पे चार्ट प्लॉट किए। सबसे पहले हम 3% का चार्ट हम देखेंगे, क्या है, एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड और ये कंसोलिडेशन 1% के चार्ट पे, और ऑटो 45 डिग्री ट्रेंड लाइन मैंने प्लॉट किया। सो एवरी बेयरिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन को यानी टॉप से अगर इसने ब्रेक किया है और अब ये कॉलम ऑफ एक्स में है, तो क्लियर है कि ये एवरी रेजिस्टेंस ब्रेकआउट किया है। अब यहां आप देखो ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, उसके बाद एक मूव, ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पॉसिबल एक अपसाइड मूव हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी। अब अगर टाटा इंडेक्स अगर यहां पे चार्ट पे इंटरेस्टिंग दिख रहा है, तो क्या कौन सा स्टॉक जो है वो आउट परफॉर्म कर सकता है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन। बिकॉज टाटा इंडेक्स में तो हम ट्रेड नहीं कर सकते, तो हम उसके स्टॉक में आके देखेंगे कि जो स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है उस पर हम नजर रखेंगे, और स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है उस पर भी आपको प्राइस पैटर्न होना चाहिए जो कि अफोर्डेबल आपको स्टॉप लॉस के साथ होगा, तो फिर हम एंट्री कर सकते हैं। तो वो देखते हैं। अब अल्टीमेट अगर हम मैट्रिक्स की बात करें, अब अगर ये मल्टी टाइम फ्रेम अल्टीमेट मैट्रिक्स हम रन कर रहे हैं, इसमें मुझे क्या देखना है कि 0.25%, ये जो आपको दिख रहा है 0.25%, 1%, 3%, यानी क्या हुआ, ये शॉर्ट टर्म, ये मीडियम टर्म, ये लॉन्ग टर्म, अब सभी टाइम फ्रेम पे
सभी बॉक्स वैल्यू पे ये आउट परफॉर्म होना चाहिए। तो हम स्कोर को यहां से शॉर्ट किए। सबसे टॉप स्कोर क्या है? टाटा पावर। और टाटा पावर आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने कवर भी किया था। अब टाटा पावर का अगर चार्ट आप ओपन करो तो ये आपको याद होगा, ये बुलिश एबीसी जब फॉर्मेशन हुआ था वहां पे कवर किया था और फिर से ये फॉर्मेशन यानी 270 तक आ गया। अब अपसाइड जो है इसमें दिख रहा है, लेकिन 270 में करंट जो है इसका बॉटम अगर आप देखो तो ये डबल बॉटम सेल क्या है? डबल बॉटम सेल का जो लेवल है 244, तो यहां पे अफोर्डेबल नहीं है, लेकिन नेक्स्ट फॉलो थ्रू इंटरेस्टिंग हो सकता है। अब ये यहां पे हम नजर रखेंगे किस पे? टाटा पावर पे। अब नेक्स्ट जो है टीटीएमएल। अब टीटीएमएल का अगर आप चार्ट देखो तो शॉर्ट टर्म में ये क्या फॉर्मेशन हुआ है? आपको ट्रिपल टॉप आपको दिख रहा होगा कि ये मल्टी कॉलम ब्रेकआउट और एक स्मॉल स्टॉप लॉस भी है 0.25%। तो बॉक्स साइज भी और इंक्रीज कर सकते हो आप 1% पे, आप एनालिसिस करके देख सकते हो। ये मस्त क्लाउड के भी ऊपर ये गया है और यहां पे जो फॉर्मेशन जो हुआ है, जो बेयर ट्रैप फॉलो थ्रू, अगर जिसको मालूम है, यानी बेयर ट्रैप मतलब फेलियर ऑफ डबल बॉटम सेल, तो डबल बॉटम सेल और इमीडिएट फेल हुआ है, उसके बाद नेक्स्ट फॉलो थ्रू। तो ये एक इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हो सकता है टीटीएमएल। अब टीटीएमएल अगर यहां पे अगर आप बाई करते हो तो सबसे पहले अगर हम टीटीएल का इधर चार्ट अगर हम देखते हैं, टीटीएमएल ये क्या इंडिकेट कर रहा है? अब ये 1% का चार्ट है, 45 डिग्री ट्रेंड लाइन जो आप यहां पे इसको क्रॉस किया है। अब अगर अपसाइड अगर कंटिन्यू रहता है तो पॉसिबल ये 106 और 108 जो दिख रहा है, ये एक रेंज है जहां पे एक रेजिस्टेंस दिख सकता है। उसके बाद 140 और ये जब काउंट होगा तो ये इस पे हम नजर रख सकते हैं। अगर टाटा इंडेक्स अगर आउट परफॉर्म करेगा तो पॉसिबल ये अपसाइड आपको दिख सकता है, टाटा पावर और टीटीएमएल। उसके बाद वोल्टास है। अब वोल्टास की चार्ट आप देखो, वोल्टास कंटिन्यूअस आउट परफॉर्म कर रहा है, 45 डिग्री ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट, अपसाइड ये पैटर्न रीटेस्ट। अब यहां पे अफोर्डेबल नहीं है, लेकिन नेक्स्ट जो फॉलो थ्रू होगा ये पॉसिबल कि आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगा। तो इस तरह से आपको प्राइस पैटर्न आपको रीड करना है। नेक्स्ट जो स्टॉक कौन सा है? टाटा मोटर डीवीआर। इस तरह हम दो चार और स्टॉक हम देख लेते हैं, उसके बाद चलो टाटा मोटर्स का चार्ट अभी ओपन हो गया तो टाटा मोटर्स देखते हैं। तो ये फेलियर ऑफ ट्रिपल बॉटम सेल भी है, तो यहां पे फेलियर का भी स्ट्रेंथ है। अब नेक्स्ट जो फॉलो थ्रू इंटरेस्टिंग हो सकता है, अगर यहां पे 626 है और डबल बॉटम सेल 600, यानी स्टॉप लॉस अगर की बात करें तो अफोर्डेबल है, 25 रुपीज का, बहुत बड़ा, यानी 4% का है। तो ये अगर यहां अगर आप बाई करते हो 4% का स्टॉप लॉस के साथ, अगर ये ब्रेकआउट अगर आता है और ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव आपको यहां पे दिख सकता है। अब नेक्स्ट जो है टाटा मोटर डीवीआर जो आपको आया है वो देखते हैं। ये देखो कि बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग चार्ट है। ये एक एंकर कॉलम, उसके बाद प्राइस कंसोलिडेशन और नाउ ब्रेकआउट, यानी इसको क्या बोलेंगे? बुलिश एबीसी। अपसाइड काउंट यहां पे हम प्लॉट नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज आप बोलोगे कि बहुत बड़ा ये काउंट आपको दिख रहा है। तो 1% के चार्ट पे हम जाके देखते हैं, 1% पे भी फॉलो थ्रू है, यानी कंटिन्यूअस फॉलो थ्रू। पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 391, करंट जो है 424 है। तो टाटा मोटर और टाटा मोटर डीवीआर, तो टाटा मोटर डीवीआर आउट परफॉर्म कर रहा है एवरी टाइम फ्रेम, एवरी बॉक्स वैल्यू। टीटीएमएल आउट परफॉर्म कर रहा है, टाटा पावर आउट परफॉर्म कर रहा है। तो ये सभी जो स्टॉक है इस पे आप नजर रखिए। इंडियन होटल है, ट्रेंड एक और इंटरेस्टिंग चार्ट सेटअप इसमें फॉर्मेशन हुआ है। अगर आप ट्रेंड की बात करें, पॉइंट एंड फिगर चार्ट पे ये फॉर्मेशन बुलिश एबीसी हुआ है। पैटर्न जो फेलियर लेवल है बिलो 2029 और करंट 2086 है। तो इस पे आप नजर रख सकते हो अपसाइड। अब जब अगर हम ऑटो 45 डिग्री ट्रेंड लाइन यहां से आप देखो तो क्लियर आपको दिख रहा है कि ये क्लियर जोन है ये, यानी कहीं पे भी रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है। अब इसके ऊपर अगर निकलता है तो अपसाइड मूव और हो जा सकता है, बिकॉज ये मोमेंटम जो है ना ये काफी बड़ा है। तो पॉसिबल ये अपसाइड, अब अगर हम कंजर्वेटिव भी अगर हम प्लॉट करते हैं तो 2515 जा सकता है। ये शॉर्ट टू मीडियम टर्म पे आप बोल सकते हो। टाइटन और टाटा मेटाली, बस ये दो चार्ट और देखेंगे और उसके बाद का जो एनालिसिस है वो आप खुद करो कि कौन सा स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है। अब टाटा मेटाली का आप देखो, यहां पे क्या है? नेक्स्ट डबल टॉप बाई अगर आता है तो ही इसमें एंट्री है। अब ऑटो 45 डिग्री ट्रेंड लाइन आप प्लॉट करो। अब ये चार्ट में आपको क्लियर समझ में क्या आ रहा है कि ये एक बेरिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट,
सो मेजर जो 2021 से लेकर अभी तक का ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है। अब हमको लेना कब है? नेक्स्ट डबल टॉप बाई। और डबल टॉप बाई का लेवल क्या है टाटा मेटालिक का? 986 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो ये एक इंटरेस्टिंग कैंडिडेट आपको मिल सकता है अपसाइड के लिए। ठीक है, तो इस पे आप नजर रखो। 1% और 3%, यस 3% पे भी आपको ये क्लियर इंडिकेशन दे रहा है। टाटा मेटालिक 1% पे भी ये क्लियर फॉर्मेशन है आपको, तो इस पे आप नजर रख सकते हो। नेक्स्ट फॉलो थ्रू पे टाटा मेटालिक। एक लास्ट जो टाइटन स्टॉक जो उसको डिस्कस करेंगे। टाइटन का ये बुलिश एबीसी फॉर्मेशन हुआ था लेकिन ये फेल हुआ, यहां पे प्राइस इसके नीचे चला गया। अब ये करंट जो है 3245 और 3428 ये आपको दिख रहा है। 3196 जो है इसका 3199 और करंट जो है 3040 इसका डबल बॉटम सेल है। तो यहां पे रिस्क थोड़ा जरूर बड़ा है, यानी 50 रुपए के करीब का रिस्क है, ऑलमोस्ट 15%। तो नेक्स्ट फॉलो थ्रू का वेट करो और अगर फॉलो थ्रू मिलता है तो ऊपर। अब इसका ये जब भी जो सेक्टर है जो मेजर जो आउट परफॉर्म कर रहा है तो उस पर हम ध्यान रख सकते हैं। टीटीएमएल, टाटा मोटर, डीवीआर, ट्रेंट, उसके बाद टाटा मेटाली, टाटा कॉम भी जो कि काफी इंटरेस्टिंग दिखा है, तो इस पे भी आप नजर रखो टाटा कॉम। ये सभी स्टॉक, तो इस तरह से आप छोटे सेक्टर का भी आप कैसे एनालिसिस कर सकते हो। तो मेरा फोकस इस पे रहता है कि कैसे आप आउट परफॉर्म सेक्टर आप निकाल सकते हो, आउट परफॉर्म स्टॉक्स आप उसमें ट्रेड करने के कैसे। कोई रिकमेंडेशन ये नहीं रहता है कि ये आप स्टॉक लो या अनदर स्टॉक, लेकिन हां अगर आप अपना एनालिसिस करते हो और उसके बेस पे अगर आप लेते हो तो स्टॉप लॉस जरूर, यानी कहीं पे एग्जिट जो सिस्टम आपके जरूर रहना चाहिए। होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज हां शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मंडे को फिर मिलते हैं। थैंक यू।